हेलो टीम। सो आज का दिन भी बहुत ही अच्छा रहा था फॉर द ट्रेडिंग एंड कई लोगों ने अच्छा मुनाफा भी कमाया होगा एंड कई लोगों ने लॉस भी किया होगा बिकॉज हम आप चार्ट पर यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट थी वहां पर काफी सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया होगा। बट लेट्स डिस्कस वन बाय वन। आज से हम ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो की एक पैटर्न बनाएंगे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मार्केट प्रोफाइल से आपको सब कुछ समझाऊंगा कि मार्केट प्रोफाइल से हमें किस तरह से क्लूज मिले हुए थे। बाद में हम नॉर्मल जो चार्ट है वहां पर डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड हम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के बेस पर भी हम एनालिसिस कर लेंगे। ओके, सो यू मस्ट हैव टू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियोस। ओके, सो गाइस लेट्स मूव टू द चार्ट। हियर दिस द पीओसी मार्केट ओपन समवेयर अराउंड हियर एंड उसके बाद तुरंत ही मार्केट ने टेस्ट कर लिया, तो यहां पर ये पीओसी का कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। बट इफ यू सी देन द स्ट्रक्चर इज क्वाइट फ्लैट ओवर हियर below this 42,560 we are having the flat type of structure. So what does this indicate? This indicate the indecision in this particular area. तो ये एरिया में जो इनडिसीजन बना हुआ है तो इसमें आपको ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए? लाइट रहना चाहिए। ट्रेड अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट फिर भी अगर आप यहां पर ट्रेड लेना चाहते हो देन देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज नथिंग बट द 1 and 2। मैं मॉर्निंग में ये आपको कहना भूल गया था। क्यों? बिकॉज मैं भी आज थोड़ा लेट हो गया था। रात को मेरी ड्यूटी थी, मैं मेरे बच्चे के साथ थोड़ा खेल रहा था, लेट तक जाग रहा था लाइक दैट। सो मॉर्निंग में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था यहाँ पर, इसलिए आपको प्री मार्केट एनालिसिस का ऑडियो या फिर वीडियो भी आपको कुछ मिला नहीं है। बाद में मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था वो यहां पर लिया हुआ था बेस्ड ऑन द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। इनिशियल बैलेंस एंड 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज की सीरीज में वेरी फर्स्ट वीडियो में ही आपको समझाया हुआ है व्हाट इज द ओपनिंग रेंज, व्हाट इज द इनिशियल बैलेंस एंड उसके ऊपर किस तरह से ट्रेड किया जाए। तो आज मैंने वो कंसेप्ट से ट्रेड किया हुआ है द ओपनिंग रेंज। यूट्यूब के कई सारे वीडियो में इसको ORB भी कहते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, बट उसमें भी कई की डेफिनेशंस जो है वो डिफरेंट है। But I have the very wider view of the opening range and the initial balance, so that works very fine. So यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर ये रेंज भी खत्म हो जाती है, फ्लैट टाइप ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग रेंज लो बनाया था, बाद में उसका ब्रेकआउट हो रहा है। सो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर द ट्रेड एट दिस प्लेस। यहाँ पर ट्रेड लिया, मेरा जो स्टैंडर्ड टारगेट था वो वाला था यहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया, बट मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया। एज सुन एज मार्केट रीच दिस PDL रेंज मैंने यहां पर एग्जिट कर ली थी। ओके, एंड क्यों अर्ली एग्जिट की उसका भी रीजन मैंने टेलीग्राम की चैनल में आपको कहा हुआ है। मैंने काफी सारी चीज एक्सप्लेन करी हुई है, यू मस्ट हैव टू लुक फॉर दैट। टेलीग्राम की चैनल में अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, काइंडली डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो यहां पर इनिशियल बैलेंस फॉर्म हो चुका है, खत्म। अब क्या करना है? एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा द डे इज द एक्सपांडेड टिपिकल डे और द रेंज डे। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ओके, सो यहां पर अब ट्रेड करे तो किस तरह से करे? यहां से पता चलता है कि भाई चलो द डे इज द एक्सपांडेड टिपिकल डे। क्यों? बिकॉज मार्केट ने क्या ब्रेक किया है? द इनिशियल बैलेंस लो। तो यहां पर अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट नहीं हुआ है। हाँ, आपको वेटिंग करना पड़ा है। जनरली द स्टॉप लॉस इज above or the below the base candle. Okay, so your stop loss might be somewhere around here in this particular range. तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है। मार्केट ने यहां पर टच किया है, थोड़ा ऊपर ब्रेक भी किया है टू हंट द स्टॉप लॉसेस। कि जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं, उसके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बहुत टाइट रेंज में होते हैं, तो उस लोगों का यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आपने यहां पर गैप रखा हुआ है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से अगर आपने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखा हुआ है देन आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट नहीं हुआ होगा। बाद में यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फ्लैग एंड पॉल पैटर्न। तो यहां पर उसके बाद हम अलग चार्ट में करेंगे, बट यहां पर देखते हैं कि मार्केट प्रोफाइल, दिस द स्प्लिट ऑफ द मार्केट प्रोफाइल, स्प्लिटिंग है। अगर आप इसको मर्ज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई चलो यहां पर हुआ क्या है एक्चुअल में। तो पहले देखते हैं, यहां पर ये है रैली, बाद में ये है बेस, बाद में ये फिर से रैली है, बाद में ये फिर से बेस है एंड बाद में उसका यहां पर ब्रेकआउट है। रैली बेस, रैली बेस, रैली बेस। अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है तो मेरे शब्दों को याद करो कि मैं आपको क्या कह रहा था, क्या एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने आपको, तो सब कुछ यहां पर आपको कोरिलेशन मिलेगा। तो यहां पर ये ट्रेड बनता है, this the consolidation, this the breakout
गो फॉर द ट्रेड, लुक फॉर द टारगेट्स एंड दैट्स इट। नाउ मैं इसको स्प्लिट हटा देता हूं एंड कंपोजिट कर लेता हूं, ओके, फॉर द डे। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज द वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द हायर साइड, दिस इज द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन बिटवीन दिस बाद में नीचे की साइड एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, बाद में फिर से ऊपर की ओर मार्केट गया हुआ है। हाँ, पता चला, कुछ समझ में आया मार्केट प्रोफाइल से? क्या कंसोलिडेशन कहां पर हुआ है, कहां पर हमें सिंगल प्रिंट्स मिली हुई है, उस तरह से आप पता लगा पाओगे कि भाई चलो कहां पर रेजिस्टेंस है। उससे भी अच्छा आपको मालूम पड़ेगा फ्रॉम द ऑर्डर फ्लो, वो हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर बीच में है बट वो हम अभी नहीं देखने वाले, हम लास्ट में देखेंगे। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो है अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है, 5 मिनट, 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम। यहां से आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट टाइप्स के मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो आपको मालूम पड़ेगा, आपको इमोशंस पता चलेगी। तो 5 मिनट में यहां पर देखो, जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था वो कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट है, उसका मैंने यहां पर जो एग्जिट किया, वो बाद में मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया एंड उसके बाद में फिर से ब्रेकआउट एंड मूविंग ऑन द हायर साइड, लोअर साइड, लाइक दैट। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ सम चार्ट पैटर्न्स एट दिस प्लेस सो यू कैन हैव सम ideas where to take the entry and where to exit. Okay, so this is nothing but the peanut type of structure. Yes, you can say the flagpole pattern as well, but generally this is the peanut. Okay, because the structure is more or the same like the peanut type of structure is the triangle. If you combine this, यहाँ पर इसका जो टारगेट होता है वो कितना होता है? पीनट के पोल जितना। तो यहाँ पर पोल लेंथ कितनी है? 387 points, so roughly that. So from this breakout point, measure the 387 points, somewhere around that. तो यहां तक मार्केट ने कितने पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी? 382 points, around that. So 380 points. So our target is already done at this place. So इसलिए यहां पर आपको क्या मिला है? ये जो पुलबैक आया हुआ ये किसका है? The profit booking of this peanut. अब यहां पर और दूसरा एक कॉन्फ्लुएंस भी है, वो कॉन्फ्लुएंस कौन सा है वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर एक DS5 का भी आपको टारगेट मिल सकता है, द मैजिकल DS5, द कैम्ब्रिला लेवल, बट वो यहां पर कुछ था, बहुत नीचे था, यहां पर मार्केट ने वो टच नहीं किया हुआ है। तो those who are following just the single time frame analysis, they are going to lose their money. इसलिए मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, समझते नहीं हो, देन इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माइन। अब यहां पर देखो, इन आवरली टाइम फ्रेम, यहां पर आपको पता लगेगा कि आपको करना क्या चाहिए। सो योर एग्जिट मस्ट बी एट दिस प्लेस। यहां पर ये जो टारगेट आया हुआ है ना, यहां पर आपकी एग्जिट होनी ही चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस इज द कैम्ब्रिला ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम। अब पता चला क्यों मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्यों मार्केट रिवर्सल कर रहा है, क्यों मार्केट कुछ इनडिसीजन दिखा रहा है। सारे के सारे आंसर्स जो है वो आपको चार्ट पर ही देखने को मिल जाए। यहां पर अभी तक मैंने कोई वॉल्यूम एनालिसिस किया हुआ है? नहीं। कोई भी ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस किया हुआ है? नहीं। फिर भी हमें सब कुछ मिल रहा है ना, दैट्स द ब्यूटी। सो आपकी एग्जिट यहां पर होनी चाहिए। दिस द वीकली DS4। सो यहां पर आपकी एग्जिट एंड दैट्स इट। हाँ, मार्केट ने यहां पर मंथली लेवल भी ब्रेक किया हुआ है। मंथली लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर आया मंथली लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो माइट भी यहां पर ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर से यहां पर रिवर्स हो जाए, कि ये उसका ब्रेकआउट है, यहां से मार्केट फिर से रिवर्स हुआ तो यहां पर से हमें क्या मिल सकता है? रीटेस्ट एंट्री मिल सकती है। बाद में फिर से मार्केट नीचे जाकर DS4 का टारगेट दे दे ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। तो ये भी पॉसिबल है, हो सकता है। अब दूसरा जो है, यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? द डबल बॉटम स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने यहां पर डबल बॉटम भी बनाया एंड डबल बॉटम का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, उसका टारगेट भी यहां पर आ गया, दैट्स इट। यहां पर हमारे पास एक 21M मेथड ट्रेड भी अवेलेबल था, तो वो भी आप यहां पर देख लीजिए। तो उसका भी टारगेट यहां पर बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है, सॉलिडली ऑन द प्री डिफाइंड रूल्स ऑफ द 21M मेथड विदाउट एनी फर्दर डीप एनालिसिस। तो ये अब यहां पर हो चुका है। यहां पर आप 15 मिनट में भी देख सकते हो कि कंसोलिडेशन है, बेस कैंडल, मोमेंटम कैंडल है,
मार्केट इसको 20 EMA को अप्रोच कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर है। अब हम डिस्कशन करेंगे ऑन द ऑर्डर फ्लो, बिकॉज ऑर्डर फ्लो आपको देखना है, दिखाना है, मुझे भी। गाइस, आगे बढ़ने से पहले काइंडली ये वीडियो को लाइक कर दो। इस चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो मेरा, देन सब्सक्राइब भी कर लो ये चैनल को, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑन डे टू डे बेस ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियोस, ऑडियो सब कुछ मिलता रहेगा। टेलीग्राम की चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर देखो, ऑर्डर फ्लो से आपको जो फायदा होगा वो क्या होगा, दैट यू आर गोइंग टू गेट समवॉट मोर इन डेप्थ ऑफ द मार्केट। Yes, we are already having the in-depth of the market by following the market profile, the POC, the Cambrilla, the CPR, the multiple time frame analysis and all such things. But if you add the order flow, then you can time your trades with the conviction. हमारे पास अभी तक क्या है, लेवल्स है, कहां पर ट्रेड करना है, कहां पर नहीं करना है, क्यों अवॉइड करना है, क्यों नहीं, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है तो सही। बट ऑर्डर फ्लो जो है वो उसको कंफर्म करेगा, आपको कंफर्मेशन देगा वेदर योर एनालिसिस इज करेक्ट और नॉट, वेदर यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग वे। यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो, मैंने यहां पर एग्जिट करी थी इन 10.06, तो उसके नीचे क्या था, एक डिमांड जोन था। तो ये डिमांड जोन से मार्केट ने क्या किया है, कुछ कंसोलिडेशन किया है, ब्रेक किया, उसको उसके नीचे भी गया हुआ है, बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ऊपर आया तो यहां पर कंसोलिडेशन हुआ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। यहां पर से आपको ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बनते हैं मार्केट में वो पता चलते हैं फ्रॉम द इम्बैलेंस टाइप ऑफ चार्ट फ्रॉम द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। तो यहां पर से ये हुआ, बाद में मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था द पीनट, उसका मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट से नीचे गया, तो यहां पर आपको पता लगेगा कि चलो यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट ने यहां पर क्या बना लिया, एक सप्लाई जोन बना लिया हुआ है। तो जब मार्केट ये सप्लाई जोन को, ये सप्लाई एरिया को जब टेस्ट करेगा, टच करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, द रिवर्सल। यहां पर से आपको इन डेप्थ में पता चलता है। यहां पर भी देखो, मार्केट जब ये ब्रेक कर रहा था द DS4, उसके नीचे जब आया तो यहां पर भी हमारे पास एक क्या था, एक डिमांड जोन बना हुआ था। तो ये डिमांड जोन भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये डिमांड जोन जब ब्रेक हुआ तो यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन देखो। जब डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो यहां पर देखो क्या मिला, एक शार्प डाउनफॉल, एक बड़ा सा डाउनफॉल। तो क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर जो डिमांड जोन है अगर वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके ब्रेक के बाद जो हमें मूव मिलेगी वो मूव भी कैसी होगी, स्ट्रांग मूव मिलेगी। तो वहां पर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस द इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर फ्लो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ये एक रीजन है। ओके, अब यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, कौन सा वाला, द डबल बॉटम। तो डबल बॉटम में भी यहां पर आप देखो तो यहां पर देखो ये क्या है हमारे पास, द रेड वन, दिस इज द सप्लाई एरिया, द सप्लाई जोन। तो मार्केट ने जब ये नीचे से ऊपर आया, ये स्विंग करी, तो यहां पर से मार्केट ने एक रिवर्सल किया, एंड दैट रिवर्सल इज क्वाइट वेरी मच फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो ये आपको पता लगता है कि भाई चलो मुझे यहां से सेल करना चाहिए, यहां पर अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। ये किससे पता चलता है, फ्रॉम द इम्बैलेंस चार्ट ऑफ द ऑर्डर फ्लो। इसलिए ऑर्डर फ्लो भी आप सीखो। मैं अब थोड़े ही समय में इसको भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करने वाला हूं। तो यहां पर से भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट यहां पर दिक्कत क्या होगी मालूम है, टारगेट आप किस तरह से रखोगे। हाँ, आप अगर यहां पर से एग्जिट कर लेते हो, प्रॉफिट बुक कर लेते हो, देन इट्स वेल एंड गुड। यहां पर मैं टारगेट किस तरह से कह रहा हूं, हमने यहां पर कैम्ब्रिला में देखा कि यहां पर एक लेवल था। ओके, तो ये लेवल पहले तो यहां पर टेस्ट हो चुका है। तो यहां पर अगर आप ऊपर की ओर से ट्रेड लोगे यहां पर से, तो यू माइट हैव थिंक दैट कि मार्केट अब ये लो को भी ब्रेक कर रहा है, डे लो को, तो यहां से फर्दर नीचे की ओर जा सकता है, एंड आई मे एक्सपेक्ट दिस टारगेट। तो क्या होगा, लॉस। क्यों लॉस, द ओवर ट्रेडिंग। मार्केट ने आपको मॉर्निंग से कई सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दे दी है, तो भाई थोड़ा चिपका कर बैठ लो ना। हाँ, क्यों भाई ट्रेड इतना कर ही रहे हो। मैंने आपको कितने स्क्रीनशॉट आज भेजे हैं, ओनली 2, बस वही किया हुआ है।
और कुछ किया ही नहीं है, तो क्या करे? सीखना चाहिए ये कि आपको बैठना भी आना चाहिए कि भाई चलो मार्केट को ऐसे ही देखा। आपने देखा होगा, मैंने आज एक शॉर्ट बना लिया कि भाई चलो मुझे थोड़ा मूड हुआ तो भाई चलो एक शॉर्ट बनाते हैं, तो एक शॉर्ट बना लिया, टाइम पास किया, थोड़ा पढ़ा, लाइक दैट। ओके, थोड़ा और चीजों में अपना जो माइंड है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसको थोड़ा डाइवर्ट करो। मार्केट से थोड़ा डिटेच भी रहना सीखो। डिटेच जितना रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, अटैचमेंट चाहिए, हाँ, बाद में आप धीरे धीरे डिटैचमेंट लाओगे, दैट्स ओके, बट स्टार्टिंग में अटैचमेंट जरूरी है। बट धीरे धीरे सीखो कि किस तरह से हम डिटैचमेंट लाए। हाँ, तो यहां पर से देखो मार्केट ने फिर से ब्रेक किया हुआ है ये सप्लाई एरिया, एंड उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, तो फिर से यहां पर ऊपर की ओर क्या था? सप्लाई एरिया था, तो फिर से मार्केट ने यहां पर से रिजेक्शन किया। तो यहां पर कन्फ्लुएंस किस तरह से, आपको एक से ज्यादा इंडिकेशंस मिल रहा है कि भाई चलो मुझे यहां पर एंट्री करनी चाहिए, मुझे यहां पर एग्जिट करनी चाहिए। किस तरह से? हमने डबल बॉटम देखा, तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट का लोकेशन यहां पर है, तो एट द सेम टाइम मार्केट ये सप्लाई एरिया को भी ब्रेक कर रहा है, गो फॉर द ट्रेड। बाद में आपका जो टारगेट था फ्रॉम एज पर द डबल बॉटम, तो वो डबल बॉटम का टारगेट यहां पर कुछ है, तो वो रेंज में यहां पर क्या है? फिर से एक सप्लाई एरिया है। तो यहां पर दो दो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं कि भाई चलो आपको यहां पर एग्जिट करनी चाहिए, यहां पर एंट्री करनी चाहिए। दैट्स इट। क्या करें? यही करना चाहिए ना, इसलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी देखो, ये फिर से ये क्या बना हुआ है? द डिमांड जोन। डिमांड जोन है, मार्केट ने यहां पर से थोड़ा सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया हुआ है। अब यहां पर इसका इंपॉर्टेंस आज आप दे पाओगे नहीं? क्यों? बिकॉज अब 3 बजे से ज्यादा हो गया है, तो यहां पर आप नया ट्रेड क्यों ही इनिशिएट करोगे? हाँ, ओवरनाइट ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में रहने दो, नहीं करना है। कब करना है, किस तरीके से करना है, वो सीखना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओ, उसके लिए डेडिकेटेड मेथड्स भी है हमारे पास, बस तो वो फॉलो करो अगर करना है तो, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर आप डेल्टा का एनालिसिस, क्यूमुलेटिव डेल्टा का एनालिसिस अगर आप वो भी करोगे, तो जितना भी एनालिसिस मैंने आपको कहा हुआ है सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए अब होमवर्क है। क्या होमवर्क है? अगर आप ऑर्डर फ्लो देख रहे हो तो आप यहां पर देखो कि यहां पर मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया हुआ है, डेल्टा में, क्यूमुलेटिव डेल्टा में, मिनिमम मैक्सिमम डेल्टा में किस तरह से चेंजेस आए हुए थे वो देखो। बाद में यहां पर क्या हुआ वो देखो कि यहां पर किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, डेल्टा किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा था। क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है वो पहले नीचे गिरा बहुत ही, बाद में फिर से थोड़ा ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर नीचे, बट एक रेंज में रहा। बाद में यहां पर ब्रेकआउट, तो क्यूमुलेटिव डेल्टा ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा। क्यों? बिकॉज मार्केट में ऑर्डर्स आए हैं, तो इसलिए मार्केट में चेंजेस होता है। क्यूमुलेटिव डेल्टा भी उस तरह से बढ़ा यानी कि ऑन द नेगेटिव साइड में बहुत सारा नीचे गया हुआ था। यहां पर भी ये देखो, ये जो है आपको जो रेड दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो यहां पर देखो, यहां पर कम रेड है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी आई। यहां पर देखो सबसे ज्यादा हो गया। ओके, तो क्यूमुलेटिव डेल्टा भी आपको वही सारा इंडिकेशंस देगा। अगर आप ये सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो पहले आप मुझे मैसेज करिए। हाँ, मैं ये सॉफ्टवेयर को 1 महीने से ज्यादा के लिए यूज कर चुका हूं, बट आपको किस तरह से इसमें यूजफुलनेस होगी उसके लिए आप मुझे पहले मैसेज करो, कांटेक्ट करो, बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किस तरह से इसको परचेस कर सकते हो। हाँ, कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है। मैं धीरे धीरे सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यूट्यूब पर आपको कहूंगा, इसके ऊपर, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, आपको वैसे मिल भी जाएंगे, बट किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर फ्लो के लिए अगर आप कोई भी वीडियो देख लोगे, मिल जाएगा कि भाई चलो व्हाट इज द डेल्टा, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव डेल्टा, ये चार्ट किस तरह से होते हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट उसका इफेक्टिवली यूज किस तरह से करना, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिकॉज डिसिप्लिन भी एक चीज है, डिसिप्लिन भी हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए क्या करो, पहले मुझे मैसेज करो। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है देन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करो। हाँ, ये ऑर्डर फ्लो के लिए अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट सुन विद इन अ फ्यू वीक्स ये ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में लॉन्च करूंगा।
सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल, कि वहां पर, हाँ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो नहीं रहेगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो वो आपको कोई एक एज नहीं देगा। अभी आपने जो स्टार्टिंग से यहां तक जो भी देखा हुआ है, सुना हुआ है, अगर वो सब कुछ आप इनकॉर्पोरेट करोगे, मिलाओगे, तो आपको जो मार्केट का व्यू मिलेगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। सो गाइस, this is it. I'm ending this video. Thank you for watching this video. Kindly like to this video, subscribe to this channel, and अगर अच्छा लगा है रियल में तो क्या करो, नीचे कमेंट भी कर दो। थैंक यू गाइस।